क्या नीतीश कुमार की पार्टी टूट गई है? क्या उनके 10 सांसद उनसे बगावत के मूड में हैं? और क्या उनके विधायक सही में बीजेपी के टच में हैं? ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर तैर रहा है। और क्या नरेंद्र मोदी ने और भी विकल्प इंतजाम कर लिए हैं? क्या ज़्यादातर अब खासकर जो ओबीसी के नेता हैं उनको किनारे लगाने की कोशिश है? यूपी में क्या अनुप्रिया पटेल के पति गठबंधन से बाहर होंगे? क्या उनके खिलाफ जांच चल रही है? तो क्या धीरे धीरे ही सही ओबीसी लीडरशिप को खत्म की जा रही है? नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी के 3 पाए जो हैं अभी तक की जो मैं बात कर रहा हूं उसमें एक है चिराग पासवान, एक है चंद्रबाबू नायडू और एक है नीतीश कुमार। इन्हीं तीनों पाए पर बीजेपी के 241 वाली कुर्सी टिकी हुई है। 272 चाहिए सरकार के लिए, 241 बीजेपी के पास है। बाकी 12 सांसद हैं नीतीश कुमार के पास, 5 सांसद है चिराग पासवान के साथ, और आपको बता दें कि 16 सांसद है चंद्रबाबू नायडू के पास। वही अनुप्रिया पटेल अकेली सांसद हैं, मंत्री भी हैं। तो क्या नीतीश कुमार पहली बार अपनी पार्टी को नहीं बचा पा रहे हैं? क्या नीतीश कुमार चाहकर भी इस सरकार से समर्थन वापस नहीं ले सकते हैं? और अगर उन्होंने समर्थन वापस लिया तो 10 सांसद उनके बीजेपी के साथ चले जाएंगे? क्या बिहार में नरेंद्र मोदी की सरकार राष्ट्रपति शासन लगा देगी? ये वो तमाम खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है। वहीं कहा जा रहा है कि बीजेपी ने कुछ अपने नए पार्टनर्स भी तलाश कर लिए हैं। क्या इसमें भी सच्चाई है? ये वो सबसे बड़ी खबरें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। मैं फिर कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी राजनीति के 40 साल तक सड़कों पर घूमने वाले नेता हैं। उनको पता है कब कहां किससे मिलना है। सोचिए, ये संभव है कि आज के समय में खासकर जो बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियां हैं वो इस तरह से बात करें? सोचिए, लगातार दिलजीत दोसांझ जो नरेंद्र मोदी की आलोचना कर रहे थे, नरेंद्र मोदी उससे मिलते हैं। लगातार एक सवर्ण महिला पत्रकार जो आलोचना कर रही थी बीजेपी की प्रधानमंत्री की, उनको वो उनकी माताजी के निधन पर सांत्वना देते हैं। लेकिन बहुजन समाज के नेताओं की अकड़ देखिए कि वो अपने ही लोगों से नहीं मिलते हैं। क्या इसका नतीजा है कि ये पार्टी टूट रही है? तो नीतीश कुमार के एमपी के लिस्ट में बताऊंगा और उसके बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि कौन लोग हैं जो नीतीश कुमार से खफा हैं। और ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। तो क्या नीतीश कुमार जो हैं वो पूरी तरह से पार्टी पर पकड़ खो चुके हैं? क्या उनकी पार्टी में टूट की संभावना है और शायद इसीलिए वो अब समर्थन वापस नहीं ले सकते हैं? लेकिन इसके बदले में नीतीश कुमार का क्या है प्लान? ये सबसे बड़ा सवाल है जो उस पर भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि नीतीश कुमार भी मंझे हुए नेता हैं और इतने आसानी से तो वो इस सत्ता को नहीं जाने देंगे। तो पहले नीतीश कुमार के 12 सांसदों का नाम जान लीजिए, जो मैं चाहता हूं कि बहुत ज़रूरी है, जो सोशल मीडिया पर अभी वायरल है। और अजय कुमार मंडल, ये भागलपुर से उनके सांसद हैं। कहा जा रहा है कि 10 सांसद उनके टच में हैं। तो अजय कुमार मंडल जो हैं वो हैं। उसके बाद देवेश चंद्र ठाकुर हैं, सीतामढ़ी से हैं। दिलेश्वर कामैत सुपौल से हैं। दिनेश चंद्र यादव मधेपुरा से हैं। डॉक्टर आलोक कुमार सुमन गोपालगंज से हैं, ये भी नीतीश कुमार के सांसद हैं। गिरधारी यादव जदयू से हैं, ये भी सांसद हैं। उसके बाद कौशलेंद्र कुमार नालंदा से हैं, ये भी नीतीश कुमार के सांसद हैं। तो ये सबसे बड़ी खबर है। राजीव कुमार उर्फ ललन सिंह, ये केंद्रीय मंत्री हैं। रामप्रीत मंडल भी उन्हीं के सांसद हैं। उसके बाद लवली आनंद ये सांसद हैं और सुनील कुमार जदयू से सांसद हैं। तो ये तमाम जो सांसद हैं वो विजया लक्ष्मी देवी जदयू के सांसद हैं। तो इस तरह से टोटल 12 सांसद है और कहा जा रहा है कि उसमें से 10 सांसद बीजेपी के टच में हैं। इससे पहले मांझी जी ने बयान दिया था कि आरजेडी और जेडीयू के विधायक भी उनके टच में है। तो सवाल है कि नीतीश कुमार क्या करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है।
नीतीश कुमार भी मचे हुए खिलाड़ी है, वो अब वेट एंड वॉच करेंगे। नीतीश कुमार अब बिहार चुनाव तक इंतजार कर सकते हैं या उससे पहले भी बड़ा फैसला ले सकते हैं। केंद्र सरकार की अगर सेहत पर असर नहीं भी पड़ता है तो बिहार की बागडोर तो नीतीश कुमार अपने हाथ में रखना चाहेंगे ही। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इसके लिए उनको दोनों में से एक तरफ तो रहना पड़ेगा। नीतीश कुमार अगर 100 सीट पर तो चुनाव लड़ेंगे, अगर वो बीजेपी के साथ भी गठबंधन का चुनाव लड़ते हैं, अगर उनकी पार्टी के नेता टच में हैं, तब तो वो बीजेपी के साथ ही चुनाव लड़ना पसंद करेंगे। और अगर उनकी वापसी होती है, उनकी पार्टी मजबूत होती है, तो और ताकतवर हो जाएंगे। चिराग पासवान वाला फैक्टर पिछली बार की तरह इस बार काम नहीं करेगा। दरअसल पिछली बार चिराग पासवान को आगे करके विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को बहुत डैमेज किया गया था। वहीं आरजेडी की भी कोशिश होगी, अगर नीतीश कुमार आरजेडी गठबंधन में आते हैं तो वहां भी वो मजबूत हो सकते हैं। तो सबसे बुरे वक्त में है नीतीश कुमार, लेकिन अभी भी उनके हाथ में, दोनों हाथ में लड्डू तो है। बिहार के मुख्यमंत्री भी वो बने हुए हैं, उनके बगैर न तो आरजेडी की सरकार बनेगी न बीजेपी की सरकार बनेगी। लेकिन अगर उनकी पार्टी टूट जाती है तो बीजेपी वहाँ मुख्यमंत्री। लेकिन सवाल है कि अगर नीतीश कुमार की पार्टी टूट गई होती तो क्या बीजेपी अब तक इंतज़ार करती? बिहार में वो अपना मुख्यमंत्री ज़रूर अनाउंस करती, क्योंकि उसे भी पता है कि चुनाव होगा तो नीतीश कुमार मंझे हुए खिलाड़ी हैं। तो ये बात तो तय है कि अभी भी नीतीश कुमार को जितना कमज़ोर समझा जा रहा है उतना कमज़ोर नहीं है, और बीजेपी को नीतीश कुमार का डर जरूर सताया जा रहा है। ये सारी खबरें प्रोपगेट की जा रही है, खासकर मनुवादी मीडिया के द्वारा, कि नीतीश कुमार की पार्टी टूट गई है, नीतीश कुमार के सांसद टूट गए हैं। वहीं बीजेपी के लिए चिंता का सबब है, और इसीलिए लगातार कहा जा रहा है कि बीजेपी नए पार्टनर की तलाश में है, चाहे वो और इसलिए जो शिंदे हैं, शिंदे गुट के उनके साथ हैं, शिवसेना के टच में हैं, अनुप्रिया पटेल से जिस तरह से यूपी में नाराजगी चल रही, तो सुप्रिया सुले के भी पार्टी, शरद पवार की पार्टी के भी टच में हैं, ममता बनर्जी से भी टच में बात कही जा रही है। तो तमाम राजनीतिक कयासबाजी लगाई जा रही है, लेकिन बीजेपी को लगने लगा है कि वो नीतीश कुमार के ऑप्शंस तो एक तैयार ही रखे। तो क्या लगता है आप लोगों को कि आने वाले समय में ममता बनर्जी हों या फिर सुप्रिया सुले हों या फिर उद्धव ठाकरे हो, ये बीजेपी के साथ जा सकते हैं? क्योंकि इनके पास राज्य में अब कुछ है नहीं, इनके सांसद तो हैं, तो क्या ये नए पार्टनर हो सकते हैं बीजेपी के? ये बड़ा सवाल है। लेकिन नीतीश कुमार को पता है कि बिहार में अगर उनको अपना राजनीतिक वर्चस्व बनाए रखना है तो बीजेपी को छोटे करके ही रखना पड़ेगा, बीजेपी को बी टीम बनाकर ही रखना पड़ेगा। और इस बार अगर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ भी लड़ते हैं तो भी वो मजबूत होकर उभरेंगे, आरजेडी के साथ लड़ते हैं तो भी वो मजबूत होकर उभरेंगे, क्योंकि 42 सीटों से ज़्यादा डिजर्व करती है जेडीयू, और ये बात नीतीश कुमार को पता है। तो क्या नीतीश कुमार की पार्टी टूटने की खबर फैलाई जा रही है? क्या नीतीश कुमार के विधायक टूटने की खबर फैलाई जा रही है? और नीतीश कुमार फिलहाल वेट एंड वॉच कर रहे हैं। सवाल है कि नीतीश कुमार क्या करेंगे। नीतीश कुमार मंझे हुए नेता हैं, वो नाप तौल कर फैसला करना चाहते हैं, लेकिन जिस तरह से लालू यादव का बयान आया है उससे तो साफ है कि लालू यादव को अभी भी नीतीश कुमार की राजनीतिक अहमियत का पता है, और वो चाहते हैं कि बिहार में जो रामविलास पासवान, लालू यादव और नीतीश कुमार की तिकड़ी थी वो एक बार फिर काम करे। और खासकर जेडीयू, एलजेपी और नीतीश कुमार अगर एक साथ आ जाते हैं बिहार में तो फिर बीजेपी की दाल गलने वाली नहीं है, और उसके बाद बीजेपी पार्टी भी नहीं तोड़ पाएगी। क्योंकि बीजेपी में जो जेडीयू के जो सांसद हैं वो इतना ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि पिछली बार चिराग पासवान से बगावत करने वाले सांसदों का क्या हाल हुआ। उसमें से सिर्फ बीना देवी वैशाली से फिर से टिकट पाने में सफल रहीं, बाकी कैंडिडेटों का चिराग पासवान ने पत्ता साफ कर दिया था। तो जो भी नीतीश कुमार से बगावत करेगा उसका राजनीतिक करियर बहुत लंबा नहीं चल सकता है, ये भी बात साफ है। या तो उनको बीजेपी में जाना पड़ेगा, लेकिन अगर अभी भी जो संभावना बन रही, अगर नीतीश कुमार, एलजेपी और आरजेडी अगर चुनाव लड़ती है एक साथ, तो फिर बिहार में बाकी पार्टियों के लिए गुंजाइश कम है। तो बिहार में भी बहुत खेल बाकी है। उससे पहले दिल्ली को लेकर लगातार सरगर्मी तेज है, और सोचिए अनुप्रिया पटेल जो हैं और उनके पति आशीष पटेल हैं, वो लगातार बगावत कर रहे हैं और उनका समर्थन भी मिल रहा है। जिस तरह से पिछले लोकसभा चुनाव में अनुप्रिया पटेल की पार्टी का समर्थन घटा था और 8 उनके ही समाज के सांसद समाजवादी पार्टी से जीत गए थे, उसके बाद
अनुप्रिया पटेल ने फिर से लोगों को जोड़ने का काम शुरू कर दिया है। आशीष पटेल ताकत से एक बार फिर से पलटवार करने की कोशिश कर रहे हैं। वही खबर है कि अनुप्रिया पटेल की बहन जो है पल्लवी पटेल, वो भी फिर से समाजवादी पार्टी में जा सकती हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले उन्होंने बगावत की थी, वो बाहर आ गई थी। तो अगर वो नहीं जाती, लेकिन मुझे लगता है कि अखिलेश यादव अभी आपको लगता है कि अनुप्रिया पटेल भी जो है उनके साथ गठबंधन में आ सकती हैं अगले विधानसभा चुनाव में। तो राजनीति में बहुत उलटफेर होना अभी बाकी है, देखते रहिए, क्योंकि चुनाव में अभी समय है। दिल्ली को लेकर खबर है कि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी में तगड़ा मुकाबला है। वहीं बीएसपी ने भी कमर कस ली और बीएसपी की कोशिश है कि घर घर जाकर वो चुनाव प्रचार करेंगे। तो आम आदमी पार्टी को चारों तरफ से चैलेंजेस तो मिल रहे हैं। कांग्रेस भी इस बार चुनाव लड़ रही है, बीएसपी भी मजबूती से चुनाव लड़ रही है और बीजेपी भी लड़ रही है। लेकिन सोचिए, अब कम से कम कोई बीएसपी को बी टीम ना कहेगा, क्योंकि यहाँ ये पता है कि मुकाबला बीजेपी और आम आदमी पार्टी में है। तो कांग्रेस जितना वोट काटेगी वो बीजेपी को भी फायदा होगा। तो राजनीति में बी टीम नहीं होता है, हर पार्टी को अपना चुनाव लड़ने का अधिकार है। लेकिन फिलहाल जो पोलराइजेशन है हिंदू मुस्लिम के नाम पर, उसमें बीजेपी मजबूत है। लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी का भी अपना एक बाइनरी है, अपना एक नैरेटिव है, खासकर फ्री पानी, बिजली, बस फ्री महिलाओं के लिए, और अब 2100 रुपये महिलाओं के लिए। हाँ, उन्होंने जो अनाउंस किया है कि जो गुरुद्वारे में जो कीर्तन कराते हैं या जो मंदिर में पूजा कराते हैं, उनको 18,000 रुपये सैलरी। तो बुद्ध विहार पर भी उनकी नज़र होनी चाहिए, क्योंकि 100 से 150 के बीच दिल्ली में बुद्ध विहार भी हैं। तो अगर वो उनको नहीं देते हैं अगर इस तरह की सहूलियतें, तो फिर विवाद हो सकता है। फिलहाल पुजारी और ग्रंथियों के लिए सेवा शुरू की गई है। उन्होंने अनाउंस किया कि 18,000 रुपये का हम मेहनताना देंगे। ऐसे में बुद्ध विहार से भी सवाल उठने लगा है कि हमें क्यों नहीं। तो देखते हैं, अरविंद केजरीवाल साम दाम दंड भेद सारा तरीका अपना रहे हैं, लेकिन मुकाबला बड़ा दिलचस्प होगा। तो लोकतंत्र में चुनाव होते रहना चाहिए, मुकाबला दिलचस्प होते रहना चाहिए, और सभी पार्टी को अपने एजेंडे के साथ आगे आना भी चाहिए। तो दिलचस्प है राजनीति, देखते रहिए। लोकतंत्र में राजनीति बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।